सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, राहुल गांधी का आज बिहार का दौरा था। बिहार में उनको अटेंड करने थे 3 इवेंट। पहला इवेंट जो था वो था कन्हैया कुमार की पद यात्रा, जो कि बेगूसराय से वो लॉन्च करने वाले थे कन्हैया कुमार को। दूसरा, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जो कि एक एनजीओ ने दोस्तों ऑर्गेनाइज किया था कि राहुल गांधी संविधान पे पूरे विश्व को एनलाइटन करेंगे, ज्ञान देंगे। तीसरा जो इवेंट था दोस्तों, वो था एक आश्रम में राहुल गांधी को वहां पे जाना था, थोड़ी देर बात करनी थी, वहां पे अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करनी थी, मीट करनी थी और फिर वहां से विदाई लेनी थी। अब एक एक करके आते हैं तीनों जगह पे राहुल गांधी के साथ क्या चमत्कार हुआ, आप सुनिए खाली। कन्हैया कुमार जो इतने दिनों से पद यात्रा कर रहा है ना दोस्तों, पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा, तो आज इनको जाना था बेगूसराय। बेगूसराय राहुल गांधी पहुंचे, कन्हैया कुमार के साथ 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर की पद यात्रा की। भाई साहब गाड़ी में बैठे और निकल दिए। वहां पे कहा जा रहा है कि 2000 जितने कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, राहुल गांधी को देखने और सुनने आए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी आज तक राहुल गांधी को लॉन्च नहीं कर पाई, लेकिन ये तो बड़प्पन है राहुल गांधी का कि खुद लॉन्च नहीं होने के बावजूद कन्हैया कुमार को लॉन्च करने चले गए वहां से। फिर दोस्तों राहुल गांधी आते हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन में। अब संविधान सुरक्षा सम्मेलन मतलब राहुल गांधी ज्ञान देते हैं पूरे विश्व को संविधान कैसे बचाना है। आपको पता होगा आयरन मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये हमारे संविधान मैन है राहुल गांधी। पूरे 9 के 9 नक्षत्र जितने ग्रह है ना हमारे, सारे ग्रहों के देवताओं ने ताकत एक साथ मिला के थोड़ी थोड़ी ताकतें बना के संविधान मैन बना दिया। भारत को बर्बाद करने का फॉर्मूला इसने ढूंढ निकाला है दोस्तों कि भारत के अंदर में जितने भी हिंदू है, जातियों में उनको बांट दो। एक बार बांट दिया तो पूरे भारत का डीएनए चेंज हो जाएगा और भारत खंड खंड में बढ़ जाएगा। इसने भारत को तोड़ने की एक फॉर्मूला जो निकाला है, इसका ये फॉर्मूला है कि जातियों में दोस्तों सबको तोड़ो, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट कर लो। भारत के अंदर में अब सब हिंदू है। यही सनातन की दोस्तों संस्कृति है कि मरने के बाद सबकी अस्थियां बहाई जाती है, तब नहीं देखा जाता कोई लोअर कास्ट है या अपर कास्ट है। आज की डेट में एक बात बताइए, सड़क पे हम लोग चलते हैं, भूख लगती है, जितने भी ठेले आते हैं दोस्तों, हम लोग ठेले पे ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पे ताजा होता है और सस्ता होता है। कभी पूछते हैं कि भाई तेरी जाति बता फिर हम खाएंगे तुमसे, कभी नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी जहर बोने की पूरी कोशिश कर रहा है। इन्होंने इस संविधान सुरक्षा सम्मेलन में यह कहा कि 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, हम इसको सबसे पहले तो तोड़ेंगे। उसके बाद में अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास करने की कोशिश की। आप पहले उसका ये बयान सुनिए। अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं। सुना आपने दोस्तों, तो ये है भारत के सबसे काले अध्याय में लिखा जाने वाला चेहरा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी एक अभिशाप बनके 70 साल से जिसने भारत को लूटा है, बर्बाद किया है, वही कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के राहुल गांधी जो 20 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आज तक कभी लॉन्च नहीं हो पाए, वो आज भारत के हर एक हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जातियों में। अब दोस्तों थोड़ी कॉमेडी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने आज ऐसा बयान दिया, ऐसी बातें की है वहां पे जाके कि अच्छों की फट गया। ये डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये लोग तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल वाली बात की है। राहुल गांधी को लगा कूल लगूंगा। खैर राहुल गांधी है भाई, बोलने पर टैक्स थोड़ी लगता है उनको, बोल के वो निकल जाते हैं। बाकी वहां के कार्यकर्ता सब सर खुजाते हैं। पूरे भारत के लोग जितने भी वो भाषण सुनते हैं वो खुजाते रहते हैं दिमाग अपना कि ये बोल क्या गया बंदा, आज तक किसी को समझ में नहीं आया।
अपने आप में ये एक शोध का विषय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि ये डिकोड करो कि राहुल गांधी क्या इंटेलेक्चुअल वाली बात करके गए वहां पे। आप पहले तो ये बयान सुनिए, फिर आप सब चर्चा करते हैं दोस्तों। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। आप सोचते हो कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, मगर आप अस्पताल को कभी नहीं चला पाओगे। आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। और अगर आप में क्षमता चलाने की हो तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपने बैंक लोन ले लिया और आपने अस्पताल भी शुरू कर दिया, तब ब्यूरोक्रेसी आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपके मन में लग रहा है आपको कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मगर ऑर्थोपेडिक सर्जन के सच्चे औजार आपके हाथ में नहीं है, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। डेलीगेशन में दलित प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं आईआईटी प्रोफेसर हूं। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, आईआईटी प्रोफेसर की पूरी क्वालिफिकेशन आप में है, मगर सिस्टम आपको सच्चा आईआईटी प्रोफेसर नहीं बनने देगा। देखा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो आप लोग, जानते नहीं हो, हाथ पांव हड्डी कुछ भी करना हो, आप डॉक्टर हो। कल को मैं कह दूं कि मैं पूरे विश्व का मालिक हूं तो हूं, बस मोदी जी नहीं बनने दे रहे, ये समाज नहीं बनने दे रहा। राहुल गांधी जी का ये बयान सुन के ही इनको पूरे विश्व के अंदर में कोई सीरियसली नहीं लेता दोस्तों। और मजे की बात, राहुल गांधी जी का ये बयान सुन के ना 3 दिन तक ये मीम बन जाएगा, ऑलरेडी बन चुका। यूट्यूब में वीडियो देख देख के अपनी ही सर्जरी करवा देंगे लोगों से कह के। इस तरीके से कॉन्फिडेंस दे रहे हैं लोगों को कि कल को अगर किसी को कोई तकलीफ हो गई तो यूट्यूब में वीडियो चला के वो अपनी ही सर्जरी करेगा। ये हाल है राहुल गांधी जी के। खैर, जैसा राहुल गांधी है ना, इनके कार्यकर्ता भी वैसे ही। आप सोचिए, कौन जातियों में बंटना चाहता है? हालांकि इसको अच्छे से पता है बिहार में जाति का समीकरण नहीं चलता है। हालांकि अब बिहारी लोग पढ़ाई लिखाई पहले से करते हैं, अब बिहारी लोग नहीं चाहते कि भाई जातियों में हमारा कोई विवाद हो। कभी होता नहीं है, खाली इलेक्शन के टाइम में ही जाति सबको याद आती है। लेकिन अब सब झाग चुके हैं और कहते हैं कि भाई हम हिंदू है, दलित, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण कोई नहीं, सब अपने अपने कर्मों से अपने अपने हिसाब से उनकी कास्ट के हिसाब से उनको बुलाया जाता है। सब अपने अपने कर्म से, कोई पूजा करता है तो उसको ब्राह्मण का ओहदा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण जन्म जात से होता है, सब अपने कर्मों से होता है दोस्तों। ठीक है, तो राहुल गांधी जी अब सब जाग चुके हैं। बिहार के लोग अब वो नहीं कह रहे हैं कि हम कास्ट में, जातियों में बट के रहेंगे। बिहार इसीलिए दोस्तों 50 साल लालू ने और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को पीछे कर दिया है। संविधान की ये धौंस देते हैं कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जाते हैं और बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं। इनकी दादी ने इमरजेंसी की पूरे भारत के अंदर में लागू की, संविधान की हजारों बार, 70 साल के अंदर में हजारों बार धज्जियां उड़ाई है कांग्रेस पार्टी ने। संविधान ऐसे संविधान को बदला, तार कर दिया दोस्तों। और यही राहुल गांधी आज ज्ञान दे रहे हैं बिहार के अंदर में कि बिहार पीछे चला गया है। लालू के साथ कांग्रेस ने मिलकर बिहार को 50-60 साल पीछे भेज दिया है। और बेशर्मी देखिए इन लोगों की कि ये लोग ओपनली कहते हैं कि बिहार पीछे चला गया। जंगल राज किसकी देन था? आपके इंडिया अलायंस में जो है उस वक्त में भी आपके पार्टनर रहे लालू यादव और कांग्रेस की ही देन थी। कितने लोगों को लूटा गया, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोग बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हुआ, ये सब जानता है। और यही राहुल गांधी
जिनको कुछ नहीं पता, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है भाई, फुल टाइम कॉमेडियन है ये बंदा। आप सोचिए कि राहुल गांधी आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्या इनको नहीं पता इनकी फैमिली ने कितनी क्या हालत की है कॉन्स्टिट्यूशन को? संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ में क्या किया इनकी फैमिली ने? कोई बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवन की किताब पढ़ लेना, बाबा भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई खुद की किताब, तो जिंदगी में वो बंदा कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। बाबा भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए दोस्तों नेहरू जी ने क्या नहीं किया, सब किया, सब, और उनको हरा दिया, जीतने नहीं दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न ना दे देके कांग्रेस ने खुद को माला पहना दी और खुद को ही भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी को भी पहले मिल चुका, राजीव गांधी को मिल चुका, तो इन पूरे फैमिली को भारत रत्न मिल गया, बाबा भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया था कांग्रेसियों ने। लेकिन लोगों को ये नहीं बताएंगे राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट पहन के आओ, काला झांगिया पहन के आओ, ऐसी बचकानी बातें करते रहते हैं। फिर दोस्तों भाई साहब गए आश्रम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मिलने, वहां पे कुछ उनका आयोजन होगा, वहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में ही मारपीट हो गई, और आप भी हंसेंगे, आप ये वीडियो देखिए। देखिए कांग्रेस दफ्तर में मारपीट शुरू हो गई। अंदर राहुल देखा, तो ये कहा जा रहा है दोस्तों राहुल गांधी वहां पे आश्रम में गए थे, सबने सोचा कि भाई चलिए राहुल गांधी जी के सामने जाएंगे, देखेंगे उनको, बातचीत सुनेंगे और फोटो वोटो खिंचाएंगे। अब राहुल गांधी वहां गए, थोड़ी देर में भाई साहब निकल गए। राहुल गांधी गर्मी लग रही होगी भाई, गोल्डन स्पून। फिर अब कांग्रेसी आपस में ही बातें कर रहे थे कि नहीं मैं जाऊंगा राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाऊंगा, सुनने नहीं दिया, ऐसे हमें बुला लिया यहाँ पे बेवकूफ बना के, बोल के आपस में ही लात चप्पल चलने लग गई। चोर पॉकेट मार बोल के गाली गलौज आपने वीडियो में सुनी होगी, तो बोल के उसको निकाल दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ता ही निकला वो बंदा भी, वो जो दूसरा था वो कांग्रेसी कार्यकर्ता ही था। तो आपस में राहुल गांधी के सामने ही लात नगाड़े बजे उनके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के, और उसके बाद में इनको जो नए वो राजेश जी बने हैं, अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस बिहार के, वो जब ज्ञान दे रहे हैं वो बोल रहे ये नहीं, ये तो हमारे आपसी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में मंथन चल रहा था। आप ये सुनिए, जब राजेश जी बोल रहे हैं तब इसके पीछे वाला भी हंसने लग गया, उससे भी हंसी रुकी नहीं। ऑफिस में हंगामा भी देखा गया है। देखिए, पार्टी ऑफिस में हंगामा नहीं था, उत्साह था। आप उसको हंगामा कहें, हम उसको उत्साह कहते हैं। जब किसी चीज के लिए ऊर्जा जब आएगी तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं वो चाहते, अपने राष्ट्रीय नेता को देखने के लिए उग्र है, व्याकुल है। हम लोग जब वहां गए पद यात्रा में तो भीड़ बेकाबू थी, तो उत्साह को आप कहते हैं विवाद, वो हम नहीं मानते। मेरा परिवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो बड़ी परिवार है, पूरे देश की परिवार है, इसलिए ये ऊर्जा वाला जो है ना, ऊर्जावान लोगों ने वो उत्साह दिखाया। देखा, और ये बोल रहे हैं कि बड़ी एकदम मतलब कांग्रेस के आपसी कार्यकर्ता इंटेलेक्चुअल लोग हैं भाई, कांग्रेस बड़ी बातें करते हैं, हम हमारे जैसे बेवकूफों के पल्ले नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी है, उनकी बात ही अलग होती है भाई, वो क्या कहते हैं शाम को उनको भी नहीं पता होगा क्या बोल के आ गए। अब दोस्तों ये जो भीड़ जुटाने की ये बात मीडिया कर रही है ना, तो सच्चाई ये है कि वहां पे लोगों को बेवकूफ बना के बुलाया गया है। ये जो आपको बता दूं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन के अंदर में जो भीड़ जुटाई थी, वहां पे नोनिया समाज के लोगों को बेवकूफ बना के लाया गया, झूठ बोल के लाया गया।
नोनिया समाज का, ये मेरे पास पूरी वीडियो है, मैं पोस्ट इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती है, किसी और की वीडियो है दोस्तों, लेकिन आपको ये दिखा दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। नोनिया समाज को ये कहा गया कि नमक सत्याग्रह मनाया जाएगा, वहां पे नमक सत्याग्रह मनाया जाएगा, अब चलो। ये नहीं बताया था कि राहुल गांधी आएंगे संविधान पे ये बात करेंगे। नोनिया समाज कह रहा भाई संविधान से हमारा क्या लेना देना, हम संविधान को मानते हैं और हम ये जातिवादी में नहीं मानते भाई, हम हिंदू है, सनातनी है और हमें कोई लेना देना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। हमको तुमने झूठ बोल के लाया, हम कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं, हम कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं नोनिया समाज। वैसे ही पदयात्रा में झूठ बोल के लाए होंगे भीड़ के लोग, कहा होगा कि देखो इटाली से कोई विदेशी आ रहा है, फॉरेनर आ रहा है बेगूसराय में, बोल दिया होगा किसी ने, सबने विदेशी देखने के चक्कर में भीड़ जुट गई होगी वहां पे। तो ये हो सकता है कांग्रेस की पुरानी आदत है भाई, झूठ बोल बोल के लोगों को पैसे वैसे दे दे के लाने में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस का ये प्रोफेशन है पुराना। बोल दिया होगा कि भाई कोई गोरा फॉरेनर आ रहा है भाई, आ जाओ देखने के लिए, तो सब आ गए होंगे देखने के लिए। तो यही हाल है दोस्तों, सुपर डुपर फ्लॉप। तेजस्वी यादव भी हंस रहा होगा, हालांकि तेजस्वी के लिए टेंशन होने की बात थी, लेकिन वो अब तेजस्वी भी निश्चिंत होकर हंस रहा होगा कि राहुल गांधी आए थे यहाँ पे बड़ी डींगे हाँकने, कांग्रेस ये कर लेगी, कांग्रेस वो कर लेगी। कांग्रेस की आज का पूरा दिन दोस्तों टाई फिश रहा, फ्लॉप रहा, एक तरीके से देखने जाए तो कुछ नहीं ज्यादा इफेक्ट हुआ। हालांकि गिरिराज सिंह ने भी और कई ऐसे भाजपा जदयू के मेंबर्स थे, सब हंस रहे थे और उन्होंने भी चुटकी काटी। अब गिरिराज सिंह का ये वाला देख सकते हैं क्या कहा उन्होंने। तो ये है दोस्तों, गिरिराज सिंह हो, बीजेपी, जदयू, सब ने मस्खरी मजे लूटे हैं दोस्तों राहुल गांधी की आज की पूरी यात्रा। और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है आज की डेट में तो वो है भाजपा के कार्यकर्ता। आज लड्डू बटेंगे बीजेपी और जदयू के कार्यालय में कि हमारे स्टार कैंपेनर राहुल गांधी जी बिहार की पावन भूमि में पधारे हैं। अब भाजपा और जदयू की मतलब एनडीए की, लोजपा भाजपा ये सब मिलके इनकी जीत कोई नहीं रोक सकता। स्टार कैंपेनर इज बैक, हमारा संविधान मैन राहुल गांधी जी। तो ये हाल है अभी, ये अपडेट थी दोस्तों। आप प्लीज कमेंट करके बताइए आपको इस बारे में क्या लगता है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस इज अ न्यू चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स लेके डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।